अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नाज़नीन स्टिचिंग आइडिया। आज मैं आपके लिए इस सूट की कटिंग लेकर आई हूँ। इस देखिए जो पैकेट में आता है, ये सूट बहुत ही चल रहे हैं आजकल, बहुत ही ट्रेंडिंग में है। इसके साथ दुपट्टा और शलवार का फैब्रिक भी आता है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से बीच में से कट कर लेना है और इसे आयरन कर लेना है। इस तरह से ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये ड्रेस पीस है। आमतौर पे ड्रेस पीस बाहर लोकल मार्केट में आसानी से मिलता है और ब्रांड में भी मिलता है। इसका बहुत ट्रेंड है। इसे सिलने में जो परेशानी आती है कटिंग में, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि ये डिज़ाइन है, ये ऊपर ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए। इस तरीके से हमें इस तरीके से इसे बिछाना है। ये बैक पार्ट है। सबसे पहले इस डिज़ाइन को ऊपर की तरफ लेना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह हम बिल्कुल मिड में से इसको बिछा लेना है। और इसी तरह जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसे भी हमें मिड में से अच्छी तरह बिछा लेंगे। डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए इसको मिड करेंगे और इसे बिछा लेंगे, एक के ऊपर एक सेट कर लेंगे। जो बन वाली साइड है हमें अपनी तरफ रखनी है। देखिए इस तरह मैंने इसे सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान लगाएंगे। अब हम लंबाई ले लेंगे। मैं इस सूट की लंबाई पूरी रख रही हूँ, फुल रख रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से लंबाई का निशान लगा सकते हैं। शोल्डर मैंने यहाँ पर 7 इंचेस लिया है। आर्म होल 7 इंचेस, कमर 14 इंचेस एंड हिप की मार्जिन हम 20 पर रखेंगे। अब इस तरह से हम इन सब लाइन को सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। इस तरह हमें सीधा करना है। इस तरीके से कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। बिगिनर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपका चेस्ट हो उसका हमें उसे 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है। इसी तरह से कमर का भी, जो भी कमर है आपकी, उसे 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच लूजिंग के लिए रखना है। हिप का भी वही फॉर्मूला है। से हिप, जो भी आपके हिप हो उसे 4 से डिवाइड करना है। और मैंने इसमें एक ही मार्जिन लिया है। आप चाहे तो दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब जो फिटिंग के निशान है इन्हें आपस में मिला लेना है स्केल की मदद से। इस तरह से हम जो लूजिंग छोड़े हैं 2-2 इंच, उसे भी आपस में मिला लेंगे। और जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था शोल्डर से नीचे तक, इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे से भी हम घेर का निशान लगा लेंगे। मैं फ़िलहाल स्ट्रेट ही रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे ज़्यादा घेर का भी निशान लगा सकते हैं। और हिप लाइन से नीचे तक एक लाइन खींच लेंगे। जितना हमें घेर रखना है उतना ही। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। इस तरह हमें आधा इंच कंधी को डाउन करना है। अब हम आर्म होल का निशान लगाए। में आर्म होल का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से इसे शेप दे देंगे। पहले हल्के हाथों से शेप देंगे, फिर हम इसे डार्क कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम पीछे साइड 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसे स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। और इस तरह से आर्म होल का निशान ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट के लिए। ये फ्रंट है और इधर साइड से हम इसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ।
जो कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को ऊपर उठाते हुए फ्रंट के आर्म होल को कट कर लेना है। अब हम कट लगा देंगे। इस तरह हमें चेस्ट, कमर और हिप के पास कट लगा देना है, जिससे हमें स्टिचिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम बैक का नेक कट करेंगे। हम 3 इंच लेंगे ऊपर साइड से और लंबाई में मैं 7 इंच ले रही हूँ नेक। आप आपकी मर्ज़ी का साइज़ ले सकते हैं। इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है, नीचे से भी 3 इंच लेते हुए। अब हम नेक का हल्के हाथों से नेक की शेप ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये हमने बैक नेक कट किया है। इसी तरह से हम फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। जो साइड का हिस्सा स्लीव्स लिए बच गया था कपड़ा, उसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स में कपड़ा कम था, इस तरह हम इसे जॉइंट लगाएंगे। ऐसे 3.5 इंच लेंगे। जो भी आपका आर्म होल हो उससे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, 2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ना है। ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे स्लीव्स की। नीचे से मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। दोनों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। ये जॉइंट आपको किस तरह लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से जो हमने फैब्रिक जॉइंट कट किया है, इधर साइड और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमें जॉइंट लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह हमारी कुर्ती को हमने स्टिच कर लिया है। फ्रंट में भी राउंड नेक ही बनाया है और ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन भी परफेक्ट बीच में ही आई है, इधर उधर तिरछी नहीं हुई। और स्लीव्स में भी डिज़ाइन आई है जो स्लीव्स के लिए डिज़ाइन दी गई थी। आमतौर पर ऐसे सूट्स की स्टिचिंग तो आसानी से हो जाती है, कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होंगी। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।